नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, हमारे काफ़ी दर्शक ये कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर अभी पूरे यूपी में मास्टर प्लान विभिन्न नगरों में बनाए जा रहे हैं 2031 तक के। तो जिन नगरों में क्षेत्र का विस्तार किया गया है, मास्टर प्लान की सीमा बढ़ाई गई है, नए गाँव जिसमें शामिल किए गए हैं, उन नगरों में जब मास्टर प्लान वहाँ नहीं था, उसके पहले जो कॉलोनी बनी हुई है, जिनका लेआउट पास नहीं है या जो भवन बने हुए हैं किसी भी उपयोग के हों, किसी भी काम मौके पर हो रहा हो, उन भवनों के या उन कॉलोनीज के विस्तारित क्षेत्र में जब आ जाती है, वो नए मास्टर प्लान में आ जाती है, तो विकास प्राधिकरण उनमें नोटिस क्यों भेजता है? वहाँ तो पहले विकास प्राधिकरण था ही नहीं, तो नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। तो इस बात का क्या उत्तर है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 59 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत 2031 तक के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। कई नगरों में ये मास्टर प्लान बनके प्रभावी हो गए हैं, कुछ में ये प्रक्रियाधीन है, काम हो रहा है, और कुछ नगरों में थोड़े समय में ये लागू होने वाले हैं, बोर्ड में रखे जा रहे हैं, वहाँ से अधिसूचना जारी हो गई, प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि साहब अगर हमारे शहर का मास्टर प्लान 2021 का जो था, उसके बाद अब 31 का प्रभावी हो रहा है, तो क्षेत्र का विस्तार किया गया है, कुछ नए गांव इसमें शामिल किए गए हैं, तो विस्तारित क्षेत्र में जो गांव बढ़े हैं उन जमीनों पर अगर कोई कॉलोनी पहले से कटी हुई है जिसका लेआउट पास नहीं है, या कोई कॉलोनी ऐसी है जो पूरी तरह से विकसित है, मकान बने हुए हैं, या कोई भवन ऐसे हैं, कहीं बारात घर बना हुआ है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, या बैंक्वेट हॉल बने हुए, इस तरह के भवन बने हुए हैं, तो अब जब विस्तारित क्षेत्र 2031 तक का आगे बढ़ गया है, उस महायोजना 2031 तक में वो गांव या वो भवन या वो कॉलोनी शामिल हो गई हैं, तो विकास प्राधिकरण उन पर, वहाँ के जो जेई डिप्यूट हो जाते हैं, वो उन पर नोटिस देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपका नक्शा पास है तो दिखाएं। तो लोगों का सवाल ये है कि भाई जब वहाँ विकास प्राधिकरण पहले था नहीं, उसके पहले के बने हुए हैं, तो आप हमसे नक्शा क्यों मांग रहे हो? पास होने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, इसका विधि सम्मत उत्तर ये है कि भले ही वहाँ पर मास्टर प्लान लागू नहीं था या विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत वो गांव नहीं आ रहे थे, 2021 की महायोजना में 31 में आ गए, तो जब 2031 की महायोजना लागू नहीं थी, वहाँ पर मास्टर प्लान प्रभावी नहीं था, तब वो क्षेत्र जिला पंचायत से गवर्न होते हैं। भाई पूरे प्रदेश में दो तरह के ही जमीन या क्षेत्रों के बंटवारे हैं। पहला वो नंबर 1 जो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत है, वो समस्त क्षेत्र जहाँ पर मास्टर प्लान प्रभावी है, और नंबर 2 जिला पंचायत एरिया। तो जहाँ पर मास्टर प्लान लागू नहीं था 2021 की महायोजना में, तो उस समय वो जिला पंचायत सीमा के अंतर्गत था, तो जिला पंचायत क्षेत्र में था। तो जिला पंचायत भी एक रेगुलेटर है जो नक्शा पास करना है, अवैध निर्माण का नियंत्रण का काम करता है। तो जब वो मास्टर प्लान 2031 में शामिल नहीं था, अब हुआ है, तब वो क्षेत्र जिला पंचायत की सीमा के अंतर्गत था। तो जो भी आपने कॉलोनी काटी है उसका जिला पंचायत से लेआउट पास होना चाहिए था, या जो भी भवन बनाए हैं उन भवनों का नक्शा जिला पंचायत से पास होना चाहिए था। तो विकास प्राधिकरण आपसे यही तो कह रहा है कि अगर आपने तत्समय आपने जिला पंचायत से उसका नक्शा पास कराया हो, लेआउट पास कराया हो, तो वो हमें दिखा दो, आपका हम मान लेंगे। विकास प्राधिकरण को नियमों के अंतर्गत आप पालन करेंगे तो उसका कंप्लीशन मिल जाएगा। और अगर आपने अभी जो पास कराया था उसमें भिन्नता कर ली है, तो हम उसको विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नियमित कर देंगे। अगर आपने जिला पंचायत की सीमा में रहते हुए, जब जिला पंचायत वहाँ प्रभावी था, मास्टर प्लान का क्षेत्र नहीं था, तब आपने जिला पंचायत से भी पास नहीं कराया, तो वो भी तो अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण हो गया। आपको उस रेगुलेटर के नियमों का उल्लंघन किया, जैसे जिला पंचायत उस समय था, जिला पंचायत से नहीं कराया, तो वहाँ आपने उसको अवैध रूप से विकसित कर लिया। अब विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत आ गया है, तो विकास प्राधिकरण आपसे पूछ ही सकता है, क्यों नहीं पूछेगा उसकी सीमा के? भाई अगर आपने जिला पंचायत से पास कराया तो हमें दिखा दो, हम आपकी उन शर्तों के अंतर्गत दोबारा से इसको समायोजित कर लेंगे और शर्तों का पालन करवा लेंगे। अगर आपने कंप्लीशन भी ले लिया, पहले बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। नोटिस देने का मतलब ये नहीं कि हम आपको
डरा रहे हैं। विकासवाद का कहना मेरा नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत मत नहीं है, मैं नियमों की व्याख्या कर रहा हूँ। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं आज जो वर्तमान में नियम लागू है उन नियमों की व्याख्या करता हूँ। वो नियम गलत हैं या सही हैं, इस पे मेरा कोई मत नहीं है, तो सरकार जाने और जन सामान्य जाने। सरकार के अगर नियम गलत है तो आप लोगों को उसका विरोध करके नियमों में बदलवाना के लिए प्रयास करना चाहिए। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन देकर नियम बदलवा सकते हैं। ना तो मैं सरकार का प्रवक्ता हूँ, ना मेरा यह व्यक्तिगत मत है, मैं सिर्फ नियमों की व्याख्या करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि तो आप जवाब दो। भाई मैं जवाब नहीं दे सकता, जवाब तो आप सरकार से मांग सकते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये नियम है, अगर आप इसमें फंस रहे हो या कोई परेशानी हो रही तो आप कैसे निकल सकते हो, इसका हल हम बता सकते हैं नियमों के अंतर्गत, या आपको फंसने से बचा सकते हो। मैं सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पब्लिक की वकालत कर रहा हूँ। मैं आज प्रचलित और प्रभावी नियमों की व्याख्या कर रहा हूँ। सिर्फ इतना ही इस चैनल का काम है। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।